भी पूछताछ होगी। अब तक की जो पूछताछ थी, पूछताछ जब खत्म होती थी, घर जाने की परमिशन थी, घर जाकर आगे चर्चा हो सकती थी, क्या सवालों का जवाब देना है, क्या नहीं देना है, वकील से बातचीत हो सकती थी। लेकिन अब रिमांड पर पूरी तरीके से एनसीबी को सपोर्ट करना होगा। दीपेश सावंत, शौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा को तीनों को रिमांड पर लिया गया है। लेकिन अब जो गिरफ्तारी की अगली तलवार है वो रिया चक्रवर्ती पर है। 1.5 घंटे से पूछताछ का सिलसिला रिया चक्रवर्ती के साथ चल रहा है। 3 सीनियर अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ बड़ी खबर ये कि महिला लॉकअप की सफाई करवाई गई है, सैनिटाइजेशन करवाया गया है। हो सकता है कि महिला लॉकअप की सफाई रिया चक्रवर्ती के लिए तैयारी में हो रही हो, क्योंकि जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हो सकती है। कल ही हमने देखा था रिया चक्रवर्ती के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती की तरफ से स्टेटमेंट जारी करके कहा गया था, मेरे बेटे की गिरफ्तारी हो गई है, संभवतः अगला नंबर मेरी बेटी का ही होगा। और जो पूरा घटनाक्रम फिलहाल बना हुआ है, इस पर खास एक्सपर्ट का पैनल भी हमारे साथ मौजूद है। प्रमोद जी हमारे साथ हैं, विष्णु शर्मा हमारे साथ हैं, शमशेर पठान जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। एक एक करके सभी का रिएक्शन मैं जानूंगी, क्योंकि प्रमोद जी सीनियर लॉयर हैं, विष्णु शर्मा सीनियर लॉयर हैं, लेकिन शमशेर पठान जी आप सीनियर अधिकारी रह चुके हैं। जिस तरह की स्थिति फिलहाल बनी हुई है, मुझे बताइए, क्या ये हम संभव माने कि अब रिया चक्रवर्ती मुश्किलों में घिरने वाली है और जो अगली तलवार गिरफ्तारी की है वो अब रिया की है? बिल्कुल सही। अभी जो हालात दिखाई दे रहे हैं, जो एनसीबी का लॉकअप भी साफ हो रहा है लेडीज का, तो आज वो गिरफ्तार कर सकते हैं। लेकिन ये इतना बड़ा केस नहीं है जितना इसको हाइप किया जा रहा है। ऐसे केस मुंबई पुलिस ने लाखों केस किए हैं जो छोटे छोटे पोजीशन के, और इस केस में सबसे बड़ी बात यह कि पोजीशन नहीं है, एक भी ग्राम नार्कोटिक नहीं मिला है और इतना लंबा चौड़ा सब चल रहा है। ये पता नहीं क्या है, सीबीआई क्या कर रही है। आज 19 तारीख से लेके आज तक के सुशांत की डेथ मिस्ट्री अब तक सॉल्व क्यों नहीं करी, ये मेरा सबसे बड़ा सवाल सीबीआई को है। ये सब छोटी छोटी बातें ऑफशूट है। सर, आपको तो बेहतर पता होगा, सीबीआई जांच करती है लेकिन कॉन्फिडेंशियल तरीके से करती है, उसका कोई खुलासा नहीं होता। जब किसी नतीजे पर पहुंचेगी तो शायद साझा करे। जांच में क्या सामने आया? रिकॉर्ड में मुंबई पुलिस के हमने भी एक टाइम में 25-25 आरोपी भेजे एक जेल के अंदर, ऐसे लॉकअप में। बड़ी बात नहीं है। लेकिन व्हाट अबाउट द मर्डर और व्हाट अबाउट द सुसाइड ऑफ सुशांत, ये मामले में साइलेंस क्यों है? पीपल वांट टू नो। जब सुप्रीम कोर्ट ने इतना जब बताया, भरोसा दिखाया सीबीआई पे, तो सीबीआई 19 तारीख से लेके आज तक, आज उन्होंने 15-16 दिन तक उससे भी इनकार नहीं किया जा सकता ना कि 2 महीने से ज्यादा हो गए थे। मुंबई पुलिस के जो हाथ क्लू नहीं आए वो सीबीआई की टीम ने हफ्ते भर में बाहर निकाले थे। प्रमोद जी, अगर रिया चक्रवर्ती आज एनसीबी की पूछताछ का सामना कर रही है, सवालों के जवाब दे रही है और अग्रिम जमानत को लेकर वकील से कोई बातचीत नहीं की, तो क्या ही हम समझे कि रिया चक्रवर्ती की जो मेंटली सिचुएशन है वो समझ गई है कि गिरफ्तारी होगी ही होगी? मैडम देखिए, इसमें तो दो राय नहीं है कि रिया चक्रवर्ती अपना माइंड मेकअप कर चुकी है कि उससे अरेस्ट होना ही होना है, चाहे कैसे भी आप करो। क्योंकि आप देखिए, एक तरफ बड़ा गौर फरमाइए, और आज जो है भारत की जनता में ये सवाल उठ रहा है कि क्या ये मर्डर का इन्वेस्टिगेशन हो रहा है या ड्रग का इन्वेस्टिगेशन? बरोबर है। देखिए, ये जो इन्वेस्टिगेशन का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल ओवरलैप कर रहा है। गलत चल रहा है, बहुत गलत चल रहा है। बॉटम जा रहा है, कहीं टॉप जा रहा है। और सारा का सारा देखिएगा, जो पूरा क्रिमिनल ट्रायल जो डिपेंड करता है वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोर्ट पे करता है। की कोशिश कर रहे हैं, इसमें ड्रग्स लेने और उसके सोर्स के बारे में भी सवाल जवाब हो रहे हैं। पूछताछ के बाद रिया चक्रवर्ती अगर बयानों में विरोधाभास नजर आता है तो गिरफ्तारी हो सकती है। एनसीबी दफ्तर में महिला लॉकअप की सफाई की गई है, ये फिलहाल ताजा अपडेट है। उस वक्त की तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जब रिया चक्रवर्ती को एनसीबी दफ्तर लाया जा रहा था। सुरक्षा के इंतजामों के बीच में रिया चक्रवर्ती को दफ्तर लाया गया और अब पिछले करीब 1.5 घंटे से सवालों का जवाब दे रही है रिया चक्रवर्ती। लेकिन मुश्किल तब होगी जो पहले से सवाल तय हैं, उनका जवाब तो रिया चक्रवर्ती शायद दे भी दे, लेकिन रिया चक्रवर्ती के जवाबों में से जब सवाल ढूंढकर एनसीबी की टीम सवाल करेगी तो फिर रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।
दूसरी बड़ी खबर इस वक्त की आप जान लीजिए। दीपेश सावंत को लेकर, दीपेश सावंत जिसे किला कोर्ट में पेश किया गया, 9 सितंबर तक रिमांड पर भेज दिया गया है। इससे पहले कल शौविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा को भी 9 सितंबर तक रिमांड पर भेजा गया और आज दीपेश सावंत को भी 9 सितंबर तक रिमांड पर भेजा गया है। अब आप समझिए कि एनसीबी की टीम जैसे पूछताछ कर रही थी उसमें और अथॉरिटी होगी। अब रिमांड पर लेकर खास तरीके से पूछताछ होगी, आमने सामने बिठाकर भी पूछताछ होगी। अब तक की जो पूछताछ थी, पूछताछ जब खत्म होती थी, घर जाने की परमिशन थी, घर जाकर आगे चर्चा हो सकती थी, क्या सवालों का जवाब देना है, क्या नहीं देना है, वकील से बातचीत हो सकती थी। लेकिन अब रिमांड पर पूरी तरीके से एनसीबी को सपोर्ट करना होगा। दीपेश सावंत, शौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा को तीनों को रिमांड पर लिया गया है। लेकिन अब जो गिरफ्तारी की अगली तलवार है वो रिया चक्रवर्ती पर है। 1.5 घंटे से पूछताछ का सिलसिला रिया चक्रवर्ती के साथ चल रहा है। 3 सीनियर अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ बड़ी खबर ये कि महिला लॉकअप की सफाई करवाई गई है, सैनिटाइजेशन करवाया गया है। हो सकता है कि महिला लॉकअप की सफाई रिया चक्रवर्ती के लिए तैयारी में हो रही हो, क्योंकि जिस तरह की स्थिति बनी हुई है रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हो सकती है। कल ही हमने देखा था रिया चक्रवर्ती के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती की तरफ से स्टेटमेंट जारी करके कहा गया था, मेरे बेटे की गिरफ्तारी हो गई है, संभवतः अगला नंबर मेरी बेटी का ही होगा। और जो पूरा घटनाक्रम फिलहाल बना हुआ है इस पर खास एक्सपर्ट का पैनल भी हमारे साथ मौजूद है। प्रमोद जी हमारे साथ हैं, विष्णु शर्मा हमारे साथ हैं, शमशेर पठान जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। एक एक करके सभी का रिएक्शन मैं जानूंगी, क्योंकि प्रमोद जी सीनियर लॉयर हैं, विष्णु शर्मा सीनियर लॉयर हैं, लेकिन शमशेर पठान जी आप सीनियर अधिकारी रह चुके हैं। जिस तरह की स्थिति फिलहाल बनी हुई है, मुझे बताइए क्या ये हम संभव माने कि अब रिया चक्रवर्ती मुश्किलों में घिरने वाली है और जो अगली तलवार गिरफ्तारी की है वो अब रिया की है? बिल्कुल सही। अभी जो हालात दिखाई दे रहे हैं, जो एनसीबी का लॉकअप भी साफ हो रहा है लेडीज का, तो आज वो गिरफ्तार कर सकते हैं। लेकिन ये इतना बड़ा केस नहीं है जितना इसको हाइप किया जा रहा है। ऐसे केस मुंबई पुलिस ने लाखों केस किए हैं जो छोटे छोटे पोजीशन के, और इस केस में सबसे बड़ी बात यह कि पोजीशन नहीं है, एक भी ग्राम नार्कोटिक नहीं मिला है और इतना लंबा चौड़ा सब चल रहा है। ये पता नहीं क्या है, सीबीआई क्या कर रही है। आज 19 तारीख से लेके आज तक के सुशांत की डेथ मिस्ट्री अब तक सॉल्व क्यों नहीं करी, ये मेरा सबसे बड़ा सवाल सीबीआई को है। ये सब छोटी छोटी बातें ऑफशूट है। सर आपको तो बेहतर पता होगा, सीबीआई जांच करती है लेकिन कॉन्फिडेंशियल तरीके से करती है, उसका कोई खुलासा नहीं होता। जब किसी नतीजे पर पहुंचेगी तो शायद साझा करे। जांच में क्या सामने आया? रिकॉर्ड में मुंबई पुलिस के है, हमने भी एक टाइम में 25-25 आरोपी भेजे एक जेल के अंदर ऐसे लॉकअप में, बड़ी बात नहीं है। लेकिन व्हाट अबाउट द मर्डर और व्हाट अबाउट द सुसाइड ऑफ सुशांत, ये मामले में साइलेंस क्यों है? पीपल वांट टू नो। जब सुप्रीम कोर्ट ने इतना जब बताया, भरोसा दिखाया सीबीआई पे, तो सीबीआई 19 तारीख से लेके आज तक, आज उन्होंने 15-16 दिन सर, तक उससे भी इनकार नहीं किया जा सकता ना कि 2 महीने से ज्यादा हो गए थे। मुंबई पुलिस के जो हाथ क्लू नहीं आए वो सीबीआई की टीम ने हफ्ते भर में बाहर निकाले थे। प्रमोद जी अगर रिया चक्रवर्ती आज एनसीबी की पूछताछ का सामना कर रही है, सवालों के जवाब दे रही है और अग्रिम जमानत को लेकर वकील से कोई बातचीत नहीं की, तो क्या ही हम समझे कि रिया चक्रवर्ती की जो मेंटली सिचुएशन है वो समझ गई है कि गिरफ्तारी होगी ही होगी? मैडम देखिए, इसमें तो 2 राय नहीं है कि रिया चक्रवर्ती अपना माइंड मेकअप कर चुकी है कि उससे अरेस्ट होना ही होना है, चाहे कैसे भी आप करो। क्योंकि आप देखिए, एक तरफ बड़ा गौर फरमाइए, और आज जो है भारत की जनता में ये सवाल उठ रहा है कि क्या ये मर्डर का इन्वेस्टिगेशन हो रहा है या ड्रग का इन्वेस्टिगेशन? बरोबर है। देखिए, ये जो इन्वेस्टिगेशन का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल ओवरलैप कर रहा है। गलत चल रहा है, बहुत गलत चल रहा है। बॉटम जा रहा है, कहीं टॉप जा रहा है। और सारा का सारा देखिएगा, जो पूरा क्रिमिनल ट्रायल जो डिपेंड करता है वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पे करता है। जो सीआरपीसी है उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है। देखिए, इवन तो हिंदुस्तान का जो सबसे अपेक्स कोर्ट है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, क्योंकि 3 एजेंसी इस मामले में जांच में लगी हुई हैं, एक सीबीआई है, एक एनसीबी है, एक ईडी है, तीनों ही अपने अपने स्तर पर अपने अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड सवाल जवाब कर रहे हैं। इसलिए शायद ऐसा कह सकते हैं कि फिलहाल ड्रग एंगल में जो जांच है वो तेजी से आगे बढ़ रही है, क्योंकि उसमें ज्यादा खुलासे हो रहे हैं। सीबीआई भी अपना काम कर रही है, ईडी भी अपना काम कर रही है, पैरेलल तीनों एजेंसी अपना काम कर रही हैं, और जैसे ही जांच में कोई नतीजा निकलेगा तो जाहिर तौर पर इनकी तरफ से साझा किया भी जाएगा। विष्णु शर्मा जी, रिया चक्रवर्ती आज जब पूछताछ के लिए पहुंची है,
अगर गिरफ्तारी होती है तो विकल्प रिया चक्रवर्ती के पास क्या होगा? रचना जी, एंटीसिपेटरी का 438 सीआरपीसी में विकल्प है और अभी वो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर रही हैं। तो अगर आज अरेस्ट होते हैं तो उनके पास कोई भी अपने विकल्प नहीं होंगे एंटीसिपेटरी बेल लेने के, क्योंकि उनकी कस्टडी में है वो अभी, और वो कस्टडी में उसको शो कर सकते हैं। और आज मैं सुबह से आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि मुझे ऐसा लगता है कि रिया की गिरफ्तारी आज 100% हो सकती है, क्योंकि एनसीबी का जो प्रोसीजर है वो प्रोसीजर एविडेंस के सारा मोबाइल और व्हाट्सएप और उसके आधार पे है, और वो सिर्फ कन्फ्रंट करेंगे जो एलिगेशन सैमुअल के ऊपर है, शोभिक के ऊपर है और दीपेश के ऊपर है, उनके साथ रिया चक्रवर्ती को कन्फ्रंट किया जाएगा। और अभी जैसा हमारे एसीपी साहब ने कहा कि ये इंक्वायरी पूरी की पूरी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट कर रहा है, सीबीआई क्या कर रहा है और पुलिस क्या कर रही है और ईडी क्या कर रहा है। आप ये देखिए मुंबई पुलिस ने क्या किया 2 महीने। मुंबई पुलिस ने इस केस का सबसे ज्यादा सत्यानाश किया है, वो मुंबई पुलिस ने किया है। लीगल पहलू से देखिए आप, इस केस के अंदर कुछ छोड़ा ही नहीं उन्होंने। आप देखिए फिंगरप्रिंट से लेके सीसीटीवी फुटेज से लेके चाबी वाले के बयान से लेके, और आपने मोबाइल का कुछ किया क्या? आपने इन्वेस्टिगेशन के नाम पे क्या किया? आपने इन्वेस्टिगेशन के नाम पे उसको घुमाने के लिए नेपोटिज्म पे ले गए। ऐसा नुकसान मुंबई पुलिस की तरफ से हुआ है जिसकी भरपाई अब कभी हो नहीं पाएगी। ऐसे कई क्लूज हैं, ऐसी कई जानकारियां हैं। लेकिन विष्णु शर्मा जी, जिस तरीके से कल पिता का स्टेटमेंट सामने आना कि मेरे निर्दोष बेटे को गिरफ्तार कर लिया, अगला नंबर मेरी बेटी रिया का ही होगा, ये एक इमोशनल कार्ड। और आज रिया चक्रवर्ती के वकील कह रहे हैं कि अगर प्यार करना कोई गुनाह है, उसके लिए गिरफ्तारी होती है तो रिया गिरफ्तारी के लिए तैयार हैं। एक के बाद ये जो इमोशनल कार्ड है, जाहिर तौर पर वकील की सलाह पर ही हो रहा होगा। जी जी जी, देखिए एनसीबी अगर अरेस्ट करेगी तो सेक्शन के डेफिनेशन के अंदर जो आता है उनको अरेस्ट करेगी। अगर दीपेश को अगर अरेस्ट किया है उन्होंने 29 के अंदर, तो क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी के अंदर अरेस्ट किया है। 20B के अंदर आप देखें, रिया के ऊपर एलिगेशन है, 20B स्ट्रिंजेंट एक्शन है और उसके अंदर इम्प्रिजनमेंट 10 साल तक का है। आप देखिए कितना टफ ये सेक्शन है, जिसके अंदर आप सारी चीजें, आप ड्रग्स लेते हैं, ड्रग्स किसी को देते हैं, ड्रग्स के लिए पैसे देते हैं, पर्सनल यूज करके नहीं लेते हैं, किसी और पर्पस के लेते हैं। यदि आपने कॉन्ट्राबैंड ड्रग अगर यूज की है तो यू वुड बी बिहाइंड द कस्टडी। रिया ने कब कब ड्रग्स लिए, किस किस से लिए, सोर्स चाहिए, पेमेंट चाहिए, सेल्फ यूज के लिए सुशांत के लिए क्या क्वांटिटी थी ड्रग्स मंगाने के, क्या उसके सोर्सेज से, शोभित को कब कब ड्रग्स लिए उन्होंने, शोभित के अलावा और किस किस से ड्रग लिए, रिया के अलावा कौन कौन से लोग थे जो जिक्र कर रहे थे कि ये समझ नहीं आ रहा कि मर्डर का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है या फिर ड्रग मामले का चल रहा है। शमशेर पठान जी, अब जो मौत की जांच है वो अलग सीबीआई की टीम कर ही रही है, एनसीबी अपना काम कर रही है, ईडी अपना काम कर रही है, लेकिन शमशेर जी, अगर रिया चक्रवर्ती ड्रग करेक्शन में दोषी साबित होती हैं तो सजा क्या हो सकती है, कैसे मुश्किलें बढ़ सकती हैं? बंसल जी, एक बार आपको बता दो, हमने हजारों केस डील किए हैं, लाखों केस डील मुंबई पुलिस ने किया है। पोजेशन इज इम्पोर्टेंट, पोजेशन ऑफ नार्कोटिक इज इम्पोर्टेंट। इस केस में 1 ग्राम भी पोजेशन नहीं है। एनडीपीएस एक्ट का बेसिक है पोजेशन, और पोजीशन के बाद में आगे काम होते हैं। पोजीशन और उसे कॉन्ट्राबैंड मिलना चाहिए। ये पहली केस हमारे मुंबई पुलिस की बनी है कि जहां पर 1 ग्राम, एक छोटा ग्राम भी रिकॉर्ड नहीं हुआ है, और गिरफ्तारी पे गिरफ्तारी, रिमांड पे रिमांड। ये गलत तरीके में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है एनसीबी का। कुछ रिकवरी तो करे आज तक के, रिकवरी कुछ नहीं किए, ओनली ऑफ द चैट कैन नॉट बी द बेसिस टू अरेस्ट, आई एम टेलिंग यू। और रिमांड उनको मिल रहा है, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द मीडिया हाइप दिस पीपल आर गेटिंग कस्टडी। अगर रूटीन कोर्स में अगर हम ये केस कभी करते, मुंबई पुलिस एक भी आरोपी को कस्टडी नहीं मिलती, सबको कोर्ट छोड़ता, आपका कॉन्ट्राबैंड किधर है, रिकवरी किधर है, ये बोल के पहली हियरिंग पर भी हमारी केस खत्म करते था कोर्ट। लेकिन अभी ये केस में 1 ग्राम का रिकवरी नहीं है, सिर्फ ओनली व्हाट्सएप चैट इज नॉट अ बेस फॉर एनडीपीएस एक्ट। There should be possession. तो आपको लग क्या रहा है, हाई प्रोफाइल केस है, इसीलिए ऐसा मोड़ दे दिया गया, इसीलिए इतना ज्यादा मीडिया में आ रहा है सामने? आपको क्या लग रहा है? उसका फाउंडेशन होता है रिकवरी ऑफ द कॉन्ट्राबैंड। रिकवरी नहीं है, पूरी इंक्वायरी में कॉन्ट्राबैंड का रिकवरी 1 ग्राम भी नहीं है। अब कैसी केस बना रहे और कैसी इंक्वायरी कर रहे हैं आप? और ये जो केस है ये छोटी केस है, बड़ी केस नहीं है, ये बहुत छोटी केस है ये। प्रमोद जी मुझे संक्षेप में बताइएगा, प्रमोद जी मुझे बताइएगा, रिया चक्रवर्ती के खिलाफ जो जांच आगे बढ़ रही है, एनसीबी की टीम जो कर रही है, ड्रग कनेक्शन में अगर आरोप साबित हो जाते हैं तो क्या सजा हो सकती है संभवतः? देखिए मैडम,
इसमें सजा का कई तरह का डिपेंड करता है हाँ, कि अभी जैसा एसीपी साहब जो पूर्व एसीपी साहब बता रहे हैं कि अभी तक तो उसके पोजीशन से ही कुछ नहीं मिला है। हाँ, यस, अभी आप जो है सवाल यह है कि थोड़ी सी छत पे चढ़े नहीं, सीढ़ियां चढ़े नहीं और आसमान की आप जो ऊंचाइयां नापने लगे। आप ये देखिए इस केस में हो क्या रहा है। अर्लियर जो है देखिए सुसाइड मैं किस आधार पर सवाल कर रही हूँ, जो व्हाट्सएप चैट सामने आए हैं वो आप कह रहे हैं व्हाट्सएप चैट को आधार नहीं बनाया जा सकता सबूत का, लेकिन शौविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा, इन सब ने ये माना है, उनकी पूछताछ में खुलासा हुआ है कि रिया चक्रवर्ती के कहने पर ड्रग्स खरीदा जा रहा था, रिया चक्रवर्ती खुद ड्रग्स लेती रही। ये सब कोई भी चीज नहीं आया है। कौन सा ड्रग का यूज कर रहे हैं? गांजा ड्रग कर रहे हैं आप, जो है भांग कर रहे हैं या आप हेल्प कर रहे हैं, ड्रग ही नहीं आ रहा। और यदि ड्रग आप मिनिमम में क्वांटिटी में करते हैं तो वो ऑफेंस नहीं है। हाँ बिल्कुल नहीं है बड़ी ऑफेंस। चीज है कि यानी victim, these people are the victims, not accused। मस्ट है। लेकिन क्या है ना, आप यहाँ से लेकिन क्या है ना, ये पूरा मामला जो है ये सिर्फ ड्रग कनेक्शन से जुड़ा हुआ नजर आता नहीं है। ड्रग्स आप लेते रहे, ड्रग्स आप सप्लाई करते रहे, ड्रग की खरीद फरोख्त होती रही और ड्रग का आदी क्या सुशांत सिंह राजपूत को बनाया गया, क्या एडिक्शन दिया गया, और यही आरोप लगातार सुशांत सिंह राजपूत का परिवार भी कर रहा है। इसी को लेकर जांच आगे बढ़ रही है। सीबीआई की टीम, एनसीबी की टीम, ईडी की टीम अलग अलग एंगल पर मामले की जांच कर रही है। रिया चक्रवर्ती एनसीबी दफ्तर पहुंची हुई है, पूछताछ जारी है। आगे जो अपडेट होगा अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे।